हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी पार्ट 3 फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर आपके 5 चैप्टर 5 यूनिट इस ईयर में लगते हैं, जिसमें से फर्स्ट आपके हैं क्वांटम, दूसरी है आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तीसरी आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोर्थ है आपके लिए सॉल्यूशन और फिफ्थ है आपके थर्मोडायनेमिक्स। इन 5 यूनिट्स के अंदर आपके सबसे ज़्यादा स्कोरिंग और इजी चैप्टर जो पड़ता है वो है आपके सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर के लिए और इस सिलेबस के लिए जो जो टॉपिक्स आपके लगते हैं उसकी पीडीएफ मैंने आपको ऑलरेडी अवेलेबल करवा दी है। यदि किसी को नहीं मिली है तो मैं इसको रीसेंड कर दूँगी। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन क्या है? एक समांगी मिश्रण है, होमोजीनस मिक्सचर है। किस चीज़ का? 2 या 2 से अधिक अवयवों का। क्या हो सकते हैं? या तो इसके 2 कंपोनेंट हो सकते हैं या फिर मोर देन 2 कंपोनेंट्स हो सकते हैं। इन अवयवों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। अब पहली बात कि समांगी मिश्रण क्या होता है। समांगी और विषमांगी मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। समांगी मिश्रण वो होता है जिसके सिस्टम के प्रत्येक पार्ट के अंदर मिक्सचर के कंपोनेंट का रेशियो सेम रहता है। जैसे आपने एक टैब वाला एक कंटेनर लिया है जिसके अंदर आपने क्या भर रखा है। ये मान लो आपके टैब वाला कंटेनर है, यहाँ पे टैब लगी हुई है। इसके अंदर आपने क्या लिया है? शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, इनका क्या लिया है? मिक्सचर लिया है यहाँ पे। जब ये पूरा मिक्स हो जाएगा उसके बाद में आप 1 स्पून यहाँ से निकाल के देखो या फिर यहाँ टैब से 1 स्पून निकाल के देखो, दोनों का टेस्ट एक जैसा आएगा। तो इस मिक्सचर को तो हम क्या कहेंगे? होमोजीनस मिक्सचर कहेंगे। अब यदि इसी मिक्सचर के अंदर अपन शुगर की जगह पे क्या डाल दें, यहाँ पर हमने डाल दिया मान लो सैंड पार्टिकल डाल दिया, मिट्टी डाल दी थोड़ी, तो मिट्टी क्या हो जाएगी? नीचे इकट्ठी हो जाएगी। यहाँ पे तो आपके क्या आ जाएंगे? सैंड पार्टिकल आ जाएंगे। और ये पार्टिकल क्या होंगे? ऊपर की तरफ नहीं होंगे। जब आप ऊपर से 1 स्पून निकालोगे तो उसके अंदर सैंड पार्टिकल नहीं आएंगे। ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? हेट्रोजीनस मिक्सचर या विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अब विषमांगी मिश्रण का इस चैप्टर में कोई काम नहीं है। इस चैप्टर में हम केवल और केवल सॉल्यूशन की बात करेंगे, और सॉल्यूशन केवल किसको कहते हैं अपन? समांगी मिश्रण को या होमोजीनस मिक्सचर को कहते हैं। ठीक है, और ये जो होमोजीनस मिक्सचर है या सॉल्यूशन जो है ये किस किस चीज़ से मिला होता है? 2 पार्ट से मिलकर बना होता है सॉल्यूशन। एक तो क्या होता है इसके अंदर? सॉल्वेंट, और दूसरा क्या होता है? सॉल्यूट। सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या होता है? जो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सॉल्यूट क्या होता है? जो कम अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सॉल्यूट एक ही हो, सॉल्यूट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे आपने चीनी भी घोल दी, उसी के अंदर आपने उसके अंदर सॉल्ट भी डाल दिया, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें डाली जा सकती है। तो वो सारे किस में आ जाएंगे? जो कम अमाउंट में होंगे वो सारे सॉल्यूट होंगे, और जो मैक्सिमम अमाउंट जिस चीज़ की होगी वो क्या कहलाएगी? आपके सॉल्वेंट कहलाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन? ये तो बात हो गई अपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। तो इस बेसिस पर सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बाइनरी मिक्सचर के आधार पर, बाइनरी मिक्सचर की यदि अपन बात करें या बाइनरी सॉल्यूशन की अपन बात करें जिसमें सिर्फ क्या हो? 2 ही कंपोनेंट हो, एक ही हमारे पास सॉल्यूट हो और एक ही हमारे पास सॉल्वेंट हो, ऐसे मिक्सचर के लिए हम क्या करते हैं? एक टेबल बनाते हैं जिसमें क्या होता है? एक सॉल्वेंट ले लेंगे, दूसरा क्या ले लेंगे अपन? ये ले लिया अपन ने सॉल्वेंट, और दूसरा क्या ले लिया अपन ने? सॉल्यूट। तो ये इस आधार पर हमारे पास में क्या होंगे? 9 टाइप के होंगे। टोटल टाइप कितने होंगे इसके? 9। इनमें से 8 टाइप तो क्या होंगे? आपके कॉलॉइड्स वाले ही होंगे जो आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़े थे। ठीक है ना? 8 तो क्या होंगे? कॉलॉइड्स ही होंगे, और 1 क्या होगा इससे अलग? वो गैस और गैस का मिक्सचर जो होता है, गैस का जो मिक्सचर होता है वो सॉल्यूशन में इसके अलावा, कॉलॉइड्स के अलावा होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर को बहुत टाइम हो गया है तो अपन वापस से इनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट अपन बात करते हैं गैस, यदि हमारा सॉल्वेंट है और गैस ही हमारा क्या है? सॉल्यूट है, तो इसका कुछ एग्जाम्पल आपको याद आ रहा है? हाँ, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या होता है? CO2 भी प्रेजेंट है, इसके अंदर H2O भी प्रेजेंट है, वाटर वेपर भी प्रेजेंट है, इसी में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। तो ऐसे सारे सॉल्यूशंस जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके गैस इन गैस। ये गैस है, सॉल्यूट इन किस में है? किस में प्रेजेंट है? गैस में ही प्रेजेंट है, तो इसको अपन गैस इन गैस सॉल्यूशन कहते हैं, या गैसियस सॉल्यूशन। जिसमें सॉल्वेंट सब में गैस होगा वो सारे क्या कहलाएंगे? गैसियस सॉल्यूशन कहलाएंगे। इसी तरह से हम दूसरे की बात करें, गैस के अंदर लिक्विड,
इसका एग्जांपल किसी को कोई याद आ रहा है कि गैस क्या है हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में है, वो हमारे पास में क्या होनी चाहिए, सॉल्वेंट के जैसे, और सॉल्यूट क्या होना चाहिए, लिक्विड। क्या हो सकता है ऐसे, वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे नाइट्रोजन मेनली, ठीक है ना, नाइट्रोजन के अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट है, ठीक। थर्ड एग्जांपल अपन लेते हैं गैस में सॉलिड का। गैस में सॉलिड का कोई एग्जांपल आपको याद आ रहा है? कॉलेज में पढ़ के आ चुके हो आप? हाँ बिल्कुल सही। गैस इन सॉलिड के अंदर अपन क्या ले सकते हैं, प्यूमिस पत्थर, है ना, प्यूमिस स्टोन, है ना। और क्या ले सकते हैं, सॉलिड इन गैस, है ना, सॉलिड प्रेजेंट होना चाहिए किसमें, गैस में, सॉरी ये तो गैस इन सॉलिड का एग्जांपल हो जाएगा। सॉलिड इन गैस का एग्जांपल क्या ले सकते हैं अपन, जितने भी अपने आंधी तूफान वगैरह आते हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, ये सारे किसके एग्जांपल होंगे, सॉलिड इन गैस के, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ एग्जांपल अपन लेते हैं। अब ये क्या हो गए, सॉल्वेंट एज गैस हो गया अपना पूरा। ऐसे ही एक कॉलम अपन ने बना लेते हैं, यदि लिक्विड हो हमारे एज अ सॉल्वेंट, क्या है, अब हम सॉल्वेंट के फॉर्म में क्या ले रहे हैं, अब लिक्विड ले रहे हैं, तो क्या हो सकता है, गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड का एग्जांपल हम क्या पढ़ सकते हैं, लिक्विड में गैस, कोई एग्जांपल बताओ। हाँ बिल्कुल, 2-3 एग्जांपल बताओ। गैस इन लिक्विड का एग्जांपल हम ले सकते हैं ऑक्सीजन इन वाटर, जो हमेशा घुली हुई होती है, सोडा वाटर, है ना। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, गैस इन लिक्विड के एग्जांपल। ये सारे आप अपने आप कर सकते हो। लिक्विड इन लिक्विड के तो बहुत सारे एग्जांपल हो गए, C2H5OH, अल्कोहल इन वाटर, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको लैब में करते ही हो, HCl इन वाटर, डाइल्यूशन के जो प्रैक्टिकल करते हो सेकेंड ईयर में करके आए हो आप, वो सारे, ठीक है। सॉलिड इन लिक्विड, अभी अपन ने एग्जांपल जो पढ़ा था वही किसका, शुगर इन वाटर, मेडिसिन्स भी होती है काफ़ी सारी, शुगर इन वाटर, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन कहते हैं 7, 8, 9। अब इसमें हमारे पास लिक्विड वाला कॉलम हो गया पूरा। अब अपन बात करते हैं सॉलिड एज अ सॉल्वेंट लेते हैं। सॉलिड एज अ सॉल्वेंट, गैस इन सॉलिड, वो प्यूमिस पत्थर जो अपन ने यहाँ पे लिख लिया था पहले गलती से, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन इन पैलेडियम। ये जो अपने रिडक्शन की रिएक्शन करवाते हैं उसके अंदर कैटलिस्ट लेते हैं पैलेडियम, उस पर क्या करते हैं, हाइड्रोजन एडजॉर्ब करवाते हैं, तो वो कौन से सॉल्यूशन का एग्जांपल होगा, गैस इन सॉलिड। इसी तरह से लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल क्या होगा आपकी, जैसे दलदली होती है ना, दलदल होता है ना, उसमें क्या होता है, वाटर तो कम होता है, सॉलिड ज़्यादा होता है। कुछ मेडिसिन्स भी बनती है ऐसी, है ना, सम मेडिसिन्स